हेलो फ्रेंड, क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 1 के ये क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। कम्युनिकेशन स्किल डज नॉट इंक्लूड, इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या इंक्लूड नहीं है? स्पीकिंग, राइटिंग, सिंगिंग या लिस्टिंग। करेक्ट आंसर है हमारा सिंगिंग। सिंगिंग से हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स में इंक्लूड नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन है कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीड टू, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आंसर है हमारे एक्सप्रेस, फीलिंग्स, इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस, तीनों की ही ज़रूरत पड़ती है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है द मैसेज यू आर सेंडिंग ड्यूरिंग, जो हम मैसेज सेंड करते हैं किसी को कैसा होना चाहिए? क्लियर, करेक्ट या कंप्लीट, तीनों ही होनी चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए, करेक्ट भी और कंप्लीट भी, इसलिए ऑल ऑफ दीज आंसर सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन इंक्लूड, विजुअल कम्युनिकेशन में क्या चीज़ इंक्लूड होती है? इमेज, ग्राफिक डिजाइन या फिर एनिमेशन, तीनों ही इंक्लूड होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है हमारा। डैश इज नॉट ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर है हमारे टॉकिंग ऑन मोबाइल्स, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, SMS इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डैश कम्युनिकेशन, SMS इनमें से कौन से कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल्स है? करेक्ट आंसर है इसमें रिटर्न। नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस ऑफ, जो सेंटेंस को हम यूज करते हैं किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसके टाइप्स हैं डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव एंड इंटरोगेटिव, तीनों ही है, इसलिए ऑल ऑफ दी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इट डज नॉट कन्वे ए कंप्लीट थॉट, कंप्लीट थॉट में क्या चीज़ कन्वे, किसके द्वारा कंप्लीट थॉट हम कन्वे नहीं कर सकते? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन बेस्ट। नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू वॉइस आर, इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पूछे तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों होते हैं, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है एन ईमेल इज ए डैश फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल किस टाइप का कम्युनिकेशन है? करेक्ट आंसर है रिटर्न। नेक्स्ट है व्हेन वी कम्युनिकेशन वर्बली वी शुड यूज, करेक्ट आंसर है हमारा सिंपल वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू, कम्युनिकेशन के द्वारा जो हम मैसेज को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं उसमें वर्बली करते हैं, रिटर्न करते हैं या सिग्नल्स करते हैं, तीनों ही तरीके से करते हैं, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ए सेंटेंस, जी सेंटेंस क्या है? इसमें एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट थॉट, जिसकी मदद से हम कंप्लीट थॉट को कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वही हमारा सेंटेंस कहलाता है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इसमें कौन सा सेंटेंस है? करेक्ट आंसर है माई होमवर्क इज बाय डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच यूजेज आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्टर्स एक्सेट्रा, करेक्ट आंसर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ये आते हैं, यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसिपेंट्स द डैश मैसेज, करेक्ट आंसर है हमारा इनकोड्स। नेक्स्ट है द सेंटेंस कैन बी कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर वॉइस, जो करेक्ट आंसर हमारा एक्टिव पैसिव दोनों ही वॉइस होती है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है द डैश आर्टिकल्स डिफाइन इट्स नॉन नाउन्स एज समथिंग स्पेसिफिक, करेक्ट आंसर है हमारा सी ऑप्शन डेफिनेट। नेक्स्ट है द डैश कम अप विद एन आइडिया डैट ही शी विशेष टू कम्युनिकेट, करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा सेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज विद द हेल्प ऑफ डैश एंड डैश, करेक्ट आंसर है हमारा इमेज एंड सिम्बल्स, इसलिए डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? करेक्ट आंसर है एक्सप्रेशन, फीलिंग्स की। नेक्स्ट है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन वी नीड टू ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है? तो करेक्ट आंसर हमारा फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड एक्सप्रेशन, इसलिए बी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। द फर्स्ट इंटरेक्शन विद द मदर्स, फादर्स एंड देन द फैमिली द वे ऑफ टू, करेक्ट आंसर है हमारा स्पीच। नेक्स्ट है डेवलपिंग ए मैसेज इज नॉन एज, मैसेज को डेवलपिंग करता है उसको बोलते हैं हम इनकोडिंग। नेक्स्ट है द डैश गिव द फीडबैक टू द सेंडर, जो फीडबैक जो सेंडर से लेता है उसको हम बोलते हैं रिसीवर। नेक्स्ट है डैश कैन एड से
barrier in communication when incorrect word and unfamiliar language is used. Correct answer है हमारा language. The next है the communication process is disturbed if there is a dash in the surrounding. Correct answer is noise. Next है dash is the brain ability to perceive or understand when we see through our eyes. Correct answer है visual perception. Next है there are dash main parts of speech. Correct answer है 5 main parts. Next है a sentence related है a group of sentence that support the common idea is called a paragraph. नेक्स्ट है ए एन द, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, किसके एग्जाम्पल्स है. करेक्ट आंसर है आर्टिकल्स. नेक्स्ट है दिस इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड्स. करेक्ट आंसर है हमारा कम्युनिकेशन. नेक्स्ट है इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन द स्पीकर कैन सी द, जो करेक्ट आंसर है हमारा रिसीवर. नेक्स्ट है ए सेंटेंस इज सेड टू द बी इन एक्टिव वॉइस, यहाँ पर आएगा where the subject is directly acting on the object. Next question है the writing about the different ideas we should write the separate. correct answer है paragraph. next है the receiver give the feedback. यहाँ पर आएगा back to the sender. आपको सेंडर से कुछ रिसीव करा तो क्या करेगा, फीडबैक को रिसीव करेगा. नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस नॉर्मली एंड विद द इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो एंड होता है वो हम क्वेश्चन मार्क के द्वारा लगाते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है ए सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है लैंग्वेज कैन एक्ट्स एज ए, जो लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं उसके लिए क्या चीज़ कम्युनिकेशन में होते हैं, मेन है बैरियर. ना नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ द कम्युनिकेशन इज द आंसर है सेंडर. नेक्स्ट है द मैक्सिमम कम्युनिकेशन डन बाय एज, जो मैक्सिमम कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं वो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर ट्रू फॉल्स. कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी सक्सेसफुल, कम्युनिकेशन ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है. यस ट्रू. पुअर कम्युनिकेशन वेस्ट टाइम एंड एनर्जी, पुअर कम्युनिकेशन से टाइम वेस्ट होता है और एनर्जी वेस्ट होती है. ये ट्रू. इन रिटर्न कम्युनिकेशन साइन एंड सिम्बल्स आर यूज टू कन्वे मैसेज, साइन और सिम्बल्स का यूज करते हैं हम रिटर्न कम्युनिकेशन में. फॉल्स. नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट रिलायबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन जब मोस्ट रिलायबल होता है. करेक्ट आंसर है हमारा फॉल्स. नेक्स्ट है द फीडबैक इंश्योर दैट द मैसेज हैज रीच्ड एंड अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस. करेक्ट आंसर है फीडबैक अगर हमें ऑडियंस से मिल रही है तो ये सही है हमारा. करेक्ट आंसर है ट्रू. नेक्स्ट यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं. डिफाइन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है. कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन और इमोशन बिटवीन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल टू क्रिएट ए कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. कम्युनिकेशन की मदद से हम अपने आइडियाज़, ओपिनियन उसको एक्सचेंज कर सकते हैं इमोशन को दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जिससे कि वो आपस में एक दूसरे को समझ सकें. नेक्स्ट है इन लिस्ट मांगी है यहाँ पर 7C इफेक्टिव कम्युनिकेशन की. तो हमारे 7 पॉइंट है क्लियर, कॉन्सेस, करेक्ट, कोहेरेंस, काउटियस और कंस्ट्रक्ट एंड कंप्लीट. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन आर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, नेम दैम. इसमें जो कम्युनिकेशन है कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं. करेक्ट आंसर है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एट लीस्ट 2 पर्सन, सेंडर एंड ए रिसीवर. सेंडर रिसीवर 2 पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए जो यूज होती है उनकी आपको लिस्ट देनी है. करेक्ट आंसर है हमारा सेंडर, फीडबैक एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रो द डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल. कम्युनिकेशन साइकिल का एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना है. फर्स्ट है सेंडर, मैसेज, सिग्नल, रिसिपिएंट्स, रिसीवर और इन सब को दोनों में हमारा क्या फीडबैक नीचे दिखाना है. ठीक है. नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ द 4 मोड्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन के 4 मोड की आपको लिस्ट देनी है. जैसे फर्स्ट है यहाँ पर हमारा वर्बल जो होता है हमारा ओरल, फेस टू फेस और ऑन टेलीफोन और क्लासरूम टीचिंग. सेकेंड है रिटर्न जो होता है हमारा लेटर और नोट्स और ईमेल और एसएमएस और बुक्स और न्यूज़पेपर के द्वारा. नेक्स्ट है विजुअल, इमेज और ग्राफ्स और मैप्स के द्वारा होता है विजुअल. और नॉन वर्बल जो होता है बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टैक्ट्स एंड गेस्टर्स के द्वारा.
नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन्स बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल्स इंडिविजुअली यूजिंग आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्टर्स, टच एक्सेट्रा, बट विदाउट एनी स्पोकन और रिटर्न वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक्सचेंज होती है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जिसमें हम यूजिंग करते हैं आई कॉन्टैक्ट्स में, फेशियल एक्सप्रेशन से, टच से, गेस्टर से, और जो इसमें कोई भी रिटर्न्स के द्वारा एक्सचेंज नहीं होती है इन्फॉर्मेशन वर्ड्स में। नेक्स्ट है व्हाट इज ए विजुअल कम्युनिकेशन। पहले था नॉन वर्बल, अब है विजुअल। द कम्युनिकेशन डन थ्रू इमेज, पिक्चर्स, ग्राफिक डिजाइन, इलस्ट्रेशन, एनिमेशन एक्सेट्रा इज कॉल्ड ए विजुअल कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन हम इमेज, पिक्चर्स और ग्राफिक डिजाइन या फिर एनिमेशन के द्वारा शो करते हैं वो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव focus on the way in which our shared meaning and practice are constitutes through language and symbols, the construction of message and their disseminations through media, organization and society। रिस्पेक्टिव कम्युनिकेशंस के अंदर आता है कि हम अपनी किसी भी बात को शेयर कर सकते हैं मीनिंग को, और लैंग्वेज सिम्बल्स के द्वारा किसी भी मैसेज को, या मीडिया के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी में हम इसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ पास्ट एक्सपीरियंस अफेक्ट द पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। आंसर है सम टाइम्स आवर पास्ट एक्सपीरियंस में change the communication perspective in such a manner that we may stop communicating or understanding to the person, ideas or opinion। इसके द्वारा हम पास्ट में जो हमने एक्सपीरियंस लिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो आप कम्युनिकेशंस कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी बात को ईजिली दूसरे के सामने अपने आइडिया, अपने ओपिनियन को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो ईजिली समझ सकें। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है इसका, गेटिंग लेस मार्क्स इन ए सब्जेक्ट माइट स्टॉप ए स्टूडेंट फ्रॉम आस्किंग एनी क्वेश्चन इन द क्लास। नेक्स्ट है डिफाइन सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन पूछी गई। ए सेंटेंस इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड दैट कन्वे ए सेंस और मीनिंग एंड इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ ग्रामर। ग्रामर के लॉजिक के द्वारा इसमें वर्ड्सों का कलेक्शंस होता है, जिससे कि किसी भी वर्ड्स को मिला के ही यहाँ पर वर्ड्सों का कलेक्शन है सेंटेंस हमारा। नेक्स्ट है राइट द थ्री पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के थ्री पार्ट्स पूछे गए हैं। ये सेंटेंस ही जो मेड अप और जो सेंटेंस बनता है वो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। इन सेंटेंस सब्जेक्ट से कम पर्सन, जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले होता है। नेक्स्ट द वर्ब कम सेकंड नंबर पर वर्ब होता है, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट्स होता है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ द टू मेन कैटेगरी ऑन बेसिस ऑफ विच सेंटेंस आर कैटेगराइज। करेक्ट आंसर है द टू मेन कैटेगरीज बेसिस द सेंटेंस होते हैं हमारे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है व्हाट डू मीन बाय प्रोनाउन। प्रोनाउन इज वर्ड्स यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ ए नाउन। जो नाउन की जगह पे प्लेस होते हैं वर्ड्स वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन कैन फंक्शन एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट इन ए सेंटेंस। नेक्स्ट लिस्ट ऑल सराउंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के सभी पार्ट्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं। फर्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर एक्सप्लेन द इंटरजेक्शन गिविंग द सुटेबल एग्जाम्पल। इंटरजेक्शन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर और पेन। इंटरजेक्शन के द्वारा हम अपनी जो हमारे इमोशंस हैं, हैप्पीनेस है, सरप्राइज देना है, एंगर, पेन, ये सब हम इजीली शो कर सकते हैं। दे द जनरली हैव एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें लगाया हुआ होता है। एट द एंड सम ऑफ द इंटरजेक्शन आर थैंक, जैसे थैंक्स है, वाव, ओ नो। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। ये था हमारा क्लास 9th का यूनिट 1 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कम्युनिकेशन स्किल, जो पार्ट ए में जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी एक्सरसाइज थी। इसमें हमने MCQ क्वेश्चन आंसर फिल को सभी को रीड किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।